Hello students, let us start sixth lecture of linear algebra. And now we start linear space. इसके पहले हमने आपको 5 वीडियोस दिया फाउंडेशन पे, उसे आप बहुत अच्छे से देख लीजिए, बहुत अच्छे से समझ लीजिए। सारी गणित कोई भी ब्रांच मैथमेटिक्स की हो, सब स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ता है। लेकिन अगर आप लॉजिकल मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, थ्योरेटिकल मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, जैसे कि ये हम पढ़ रहे हैं लीनियर अलजेब्रा, इट इज़ पार्ट ऑफ मॉडर्न अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, तो इसमें तो आपको पीछे का एक भी रिजल्ट, एक भी डेफिनेशन छोड़ना नहीं है, सब आपको याद रखना है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपने फाउंडेशन को ठीक से नहीं समझा, नहीं देखा है, तो उसको आप पूरे 5 वीडियोस हमारे कायदे से देख लीजिए। लेट अस स्टार्ट। डेफिनेशन। Let f plus dot be a field। देखिए, ध्यान दीजिए, हम लीनियर स्पेस डिफाइन करने जा रहे हैं, तो हमारी पहली जरूरत क्या है? फील्ड। अतः फील्ड के बारे में आपको मुकम्मल जानकारी, पूरी जानकारी होनी चाहिए। लेट कैपिटल V बी अ नॉन एम्प्टी सेट। एक नॉन एम्प्टी सेट की जरूरत पड़ी। देन द एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर, या इसको हम एल्जेब्राइक सिस्टम कहते हैं, एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर V कामा +1 कामा .1, ये दोनों क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा। इज कॉल्ड लीनियर स्पेस ओवर द फील्ड F कामा डिनोटेड बाय V स्मॉल ब्रैकेट में F और V स्क्वायर ब्रैकेट में F if the following axioms are satisfied। satisfied। पहले एग्जाम को हम एक स्टिकर लगा दे रहे हैं नंबर का V1, तो जब भी हम बोलेंगे बाई V1 तो आप समझ लीजिएगा बाई वेक्टर स्पेस एग्जाम नंबर 1। V कामा +1 is an abelian group where +1 V cross V to V is an internal composition। internal composition, ये पहला एग्जाम। इंटरनल कंपोजिशन, एक्सटर्नल कंपोजिशन आपको मैं बता चुका हूं वीडियो नंबर 4 में। पूरा एक वीडियो इसी पे, इंटरनल और एक्सटर्नल कंपोजिशंस पे। वेक्टर स्पेस एग्जाम नंबर 2, सॉरी लीनियर स्पेस एग्जाम नंबर 2, नॉट वेक्टर स्पेस, ये हम बाद में बात करेंगे। V is closed with respect to external composition .1 F from F cross V to V, that is A belongs to F, alpha belongs to V, implies that A .1 alpha belongs to V। 5 एग्जाम्स इसमें है, 1 एग्जाम इसमें है, कुल हो गए 6, और 4 एग्जाम्स हम और लिखेंगे। 10 एग्जाम्स होते हैं वेक्टर, सॉरी 10 एग्जाम्स होते हैं लीनियर स्पेस में। फील्ड में 12 एग्जाम्स थे, सबसे बड़ा वही होता है।
लीनियर स्पेस एग्जाम नंबर 3, इसको हम स्टिकर लगा रहे हैं V3 का। इसमें 4 प्रॉपर्टीज होती हैं, 4 एग्जाम्स होते हैं। नंबर 1, A.1 अल्फा प्लस 1 बीटा इक्वल टू A.1 अल्फा प्लस 1 A.1 बीटा फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू F फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंगिंग टू V। ऐसा होना चाहिए। नंबर 2, A प्लस B डॉट 1 अल्फा इक्वल्स टू A.1 अल्फा प्लस 1 A B.1 अल्फा फॉर ऑल A B बिलोंगिंग टू F सेमीकोलन फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू V। ऐसा होना चाहिए। थर्ड, A.1 ब्रैकेट B.1 अल्फा इक्वल टू ब्रैकेट A.B देन डॉट 1 अल्फा फॉर ऑल A B बिलोंगिंग टू फील्ड F सेमीकोलन फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू V। एंड फोर्थ वन इज 1.1 alpha equal to alpha for all alpha belonging to V. These are 10 exams of linear space. अब इसमें कितने ऑपरेशंस चल रहे हैं? 4। एक तो फील्ड के साथ है 2 प्लस डॉट, और एक नॉन एम्प्टी सेट V के साथ है 2 प्लस 1 और डॉट 1। फील्ड के एलिमेंट्स के बीच में जब भी हम ऑपरेशन लगाएंगे तो जहां जैसी ज़रूरत है इसको या इसको लगाएंगे, और इस सब के बारे में आपको हम वीडियो नंबर 4 में कायदे से समझा चुके हैं। ये V में इंटरनल कंपोजिशन है, इसका मतलब V के 2 एलिमेंट्स के बीच में ये लगेगा, और ये किसके किसके बीच में लगेगा? एक एलिमेंट F का और एक एलिमेंट V का जहाँ पे ऑपरेट हो वहाँ लगेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए, इसी के मद्देनज़र आप डेफिनेशन को 10 दफे पढ़िए। एक एक बात पर ध्यान दीजिए। बस अब देखो, डेफिनेशन से ही लॉजिक शुरू होता है। दिस इज द डेफिनेशन। आगे बढ़ते हैं। जब हमारे पास एक वेक्टर स्पेस बन गया, मिल गया, तब उस वेक्टर स्पेस में हम कुछ नामकरण करेंगे, कुछ नोटेशंस निर्धारित करेंगे। नोटेशंस and nomenclature. In a in a linear space VF colon नंबर 1, फील्ड के पास एडिटिव आइडेंटिटी 0 होगा, इसके पास भी +1 के हिसाब से एडिटिव आइडेंटिटी होगा। तो दो एडिटिव आइडेंटिटीज हैं। एडिटिव आइडेंटिटी 0 ऑफ F इज कॉल्ड 0 स्केलर एंड additive identity V +1 के एडिटिव आइडेंटिटी को हम थीटा से डिनोट कर दे रहे हैं। ऑफ V इज कॉल्ड, ऑफ V न लिख के हम पूरी बात और ऐसे लिख दे रहे हैं, V कामा +1, ये ग्रुप है ना, तो इसका जो एडिटिव आइडेंटिटी है इज कॉल्ड
जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर, ध्यान रखिएगा, ये नॉमेनक्लेचर हो रहा है। अब वेक्टर कहते हैं, आप फिजिक्स में मत दौड़ के चले जाइएगा। यहां पर इस कॉल्ड वेक्टर, वेक्टर पुकारा जाता है, वेक्टर कहा जाता है। नंबर 2, each element of the field is termed as a scalar। ये पहले भी बातचीत हो चुकी है। फील्ड के एलिमेंट्स को हम स्केलर ही बोलते हैं, कामा। एंड ईच एलिमेंट ऑफ द लीनियर स्पेस, हम लीनियर स्पेस हो चुका है, ये तब की बात हो रही, ऑफ लीनियर स्पेस V is termed as a vector। वेक्टर कहते हैं फिजिक्स में ना जाइएगा, ये नामकरण हो रहा है। लीनियर स्पेस के प्रत्येक एलिमेंट को हम वेक्टर पुकारेंगे, फील्ड के प्रत्येक एलिमेंट को हम स्केलर पुकारेंगे। फील्ड का एडिटिव आइडेंटिटी जीरो स्केलर है। वेक्टर स्पेस V प्लस V देखो जो लिखा था हमने V प्लस, वो ग्रुप होता है, ध्यान रखिएगा। तो नंबरिंग क्या पढ़ा था मैं भूल गया, 1 2 ना, तीसरा इंटरनल कंपोजिशन +1 is termed as vector addition। and external composition .1 is termed as स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन वेक्टर स्पेस में ऐसा होता है। इंटरनल कंपोजिशन को अब हम कहेंगे वेक्टर एडिशन, एक्सटर्नल कंपोजिशन को अब हम कहेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और हम पहला एग्जाम्पल उठाएंगे, लेट F प्लस डॉट बी द फील्ड ऑफ फिजिकल स्केलर्स। याद है ना, पिछले वीडियोस में चर्चा किए थे, आपको हम बताए थे कि सेट ऑफ ऑल फिजिकल स्केलर्स forms a field with respect to addition and multiplication। Let capital V be the set of all physical vectors let +1 denote vector addition and .1 denote scalar multiplication। स्केलर मल्टीप्लिकेशन देन लीनियर स्पेस के 10 के 10 एग्जाम्स आप देखोगे कि फुलफिल हो रहा है। जैसे कि नंबर 1, V1 नहीं लिख रहा हूं मैं, ऐसे नंबर 1 डाल दे रहा हूं।
वी नो दैट फिजिकल वेक्टर्स का सेट वेक्टर एडिशन के साथ अबेलियन ग्रुप बनाता है। मैं आपको बता चुका हूं पिछले वीडियो में। इज एन अबेलियन ग्रुप। नंबर 2, वी के किसी भी एलिमेंट में हम फील्ड के किसी भी एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो आएगा वो वी का एलिमेंट होगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए वी क्लोज्ड। ए बिलोंग्स टू कैपिटल एफ, वेक्टर ए बिलोंग्स टू कैपिटल वी। वही ए ना लेके एक्स ले लें, याद है ना, ऐसे ही चेंज कराया था। दिस इंप्लाइज दैट एक्स डॉट वन वेक्टर ए, एक वेक्टर का एक स्केलर से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो ये ऑपरेशन लगेगा। ध्यान से, बहुत ही ध्यान से काम करना है। किसी वेक्टर में स्केलर से मल्टीप्लिकेशन करने से क्या मिलता है, स्केलर या वेक्टर? वेक्टर, इसलिए बिलोंग करेगा किसको? वी को। दैट इज वी इज क्लोज्ड विथ रेस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्सटर्नल कंपोजिशन डॉट वन। लीनियर स्पेस के वो सारे एग्जाम्स दिमाग में रखिएगा। 5 इसमें हो गए, 1 इसमें हो गए, 6, 4 और हैं। और ये 4 के चारों में आपको सब लिखवा चुका हूं, समझा चुका हूं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन सभी नियमों का पालन करते हैं। तो कौन कौन से 4 नियम हैं? नंबर 3, ऐसे करके मैं लिख दे रहा हूं। वी नो दैट, हम जानते हैं कि ऐसा होता है। फर्स्ट, स्केलर एक्स डॉट वन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू स्केलर ए डॉट वन वेक्टर ए। ये वेक्टर है। और स्केलर ए डॉट वन वेक्टर बी, ये भी वेक्टर है। इन दोनों के बीच में प्लस लगाना है तो प्लस कौन सा लगेगा? ये वाला। फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू फील्ड वेक्टर ए वेक्टर बी बिलोंगिंग टू वी। ये सब आप इंटरमीडिएट में पढ़े हुए हैं। नंबर 2, स्केलर एक्स प्लस वाई, दो स्केलर के बीच में एडिशन कौन सा लग रहा है? जो फील्ड का है, सादा सादा प्लस। डॉट वन वेक्टर ए इक्वल्स टू एक्स डॉट वन वेक्टर ए और वाई डॉट वन वेक्टर ए का सम। तो ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, दोनों के बीच में सम लगाना है तो कौन सा सम लगेगा? +1। इट मस्ट बी ट्रू फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू एफ सेमीकोलन फॉर ऑल वेक्टर ए बिलोंगिंग टू बी। थर्ड, एक्स डॉट वन ब्रैकेट वाई डॉट वन वेक्टर ए इक्वल्स टू एक्स डॉट वाई then dot one vector a for all x y belonging to f vector a belonging to v. And fourth one is multiplicative identity यानी unity of the field 1 dot 1 vector a equals to vector a for all vector a belonging to v. अब देखिए, मैं कंक्लूजन लिख रहा हूँ। अब बहुत अटेंटिवली आप ध्यान हो जाइए, मूड में अटेंशन पे कीजिए। 10, द सेट कैपिटल V ऑफ ऑल फिजिकल वेक्टर्स फॉर्म्स a linear space over the field of all physical scalars with respect to, ऑपरेशंस क्या क्या होंगे V के साथ? with respect to
वेक्टर एडिशन with respect to vector addition plus 1 and scalar multiplication dot 1। पहला एग्जाम्पल है ये, लीनियर स्पेस का ये पहला एग्जाम्पल है। लीनियर स्पेस का पहला एग्जाम्पल हमारे हाथ लगा वेक्टर स्पेस, है ना। इसीलिए लीनियर स्पेस को वेक्टर स्पेस कहने का चलन बन गया। जो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं दरअसल वो लीनियर स्पेस है, उसको वेक्टर स्पेस कहने का चलन पड़ गया इसी के कारण, क्योंकि लीनियर स्पेस का जो डेफिनेशन है उसमें सारे लक्षण ये ऐसे पाए जाते हैं। इसीलिए लीनियर स्पेस में जो इंटरनल कंपोजिशन है उसको वेक्टर एडिशन कहा जाने लगा। लीनियर स्पेस में जो एक्सटर्नल कंपोजिशन है उसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहा जाने लगा। बात समझ में आ रही ना। अलजेब्राइक सिस्टम तो है लीनियर स्पेस, लेकिन इसी एग्जाम्पल के प्रभाव के कारण पहला एग्जाम्पल यही लोगों के हाथ लगा और फिर एक चलन सी बन गई। आप चाहें तो लीनियर स्पेस ही बोले, ना बोले वेक्टर स्पेस। अब जैसे एमएससी की बुक्स जितनी भी हमने कहीं वेक्टर स्पेस लिखा नहीं पाया, सब लीनियर स्पेस लिखा हुआ है। बीएससी के अमूमन बुक्स में जो है लीनियर स्पेस वर्ड कम है, वेक्टर स्पेस ज़्यादा है ना। तो एक चलन है, लेकिन ये चलन ठीक थोड़ी है। तो ये आप क्लियर हो गया ना। वेक्टर स्पेस आप कहिएगा तो वो वेक्टर स्पेस यही होगा, ऐसा नहीं है। वो वेक्टर स्पेस लीनियर स्पेस होगा। फिजिकल वेक्टर स्पेस भी लीनियर स्पेस होता है। ये सारी बातें आप ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए कि लीनियर स्पेस को वेक्टर स्पेस क्यों कहा जाने लगा। नामकरण के पीछे ये कारण है। ऐसे इंटीग्रल डोमेन में भी है, एक स्ट्रक्चर होता है उसको इंटीग्रल डोमेन कहा जाने लगा, क्योंकि उसका पहला एग्जाम्पल जो हाथ लगा डोमेन ऑफ इंटीजर्स लगा, यानी सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स z प्लस डॉट, वही स्ट्रक्चर होता है, उसी को फिर इंटीग्रल डोमेन बोला जाने लगा। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखिए, every field is a linear space over its every subfield कोई भी फील्ड अपने हर सब फील्ड पर वेक्टर स्पेस बनाता है। देखें इसका प्रूफ। लेट कैपिटल F प्लस डॉट बी, अब एवरी है ना तो यहां ए नहीं लेंगे, बी एनी फील्ड एंड लेट के प्लस डॉट बी इट्स एनी सब फील्ड देन वेक्टर स्पेस एग्जाम नंबर 1 हम एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, है ना। V की भूमिका में कौन है? हमें सिद्ध करना है कि F इज अ लीनियर स्पेस ओवर द फील्ड K। ये भी फील्ड है और ये इसका सब फील्ड है। तो V की भूमिका में कौन है? V। और F की भूमिका में कौन है? K। इसी को दिमाग में रखते हुए सारे डेफिनेशंस को आप लिखते चले जाइए। तो पहले हमको ये क्लेम करना है कि अच्छा देखो, ऑपरेशन जो ऑपरेशन इसमें है वही ऑपरेशन इसमें भी, सादा सादा एडिशन, सादा सादा मल्टीप्लिकेशन, मन का कोई चक्कर ही नहीं। फील्ड के ऑपरेशन सब फील्ड के ऑपरेशन कॉमन होते हैं, एक ही होते हैं। तो हमें ये बताना है V कामा प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। हमें तर्कों से ये सिद्ध करना है कि ये अबेलियन ग्रुप है। तो क्या तर्क दें हम ये तर्क दे दें? V नहीं भाई, क्या नाम है इसका, F।
F comma plus is an abelian group, which is true because F is a field. फील्ड का डेफिनेशन ही होता है F comma plus abelian group बनाए. F plus is an abelian group due to being a field. बस इतना तर्क बहुत है. V2 क्या था? A belongs to F, alpha belongs to V, implies that A dot 1 alpha belongs to V. तो F की भूमिका में कौन आ गया? K. अल्फा बिलोंग्स टू V की भूमिका में कौन आ गया? F. implies that A. अब डॉट 1 की जगह क्या है? सीधा सीधा डॉट A डॉट अल्फा बिलोंग्स टू F. यही दिखाना है. यानी हमें यह दिखाना है A डॉट अल्फा बिलोंग्स टू F फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू K फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू F. देखो मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है. इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो भावार्थ इसका है वही भावार्थ इसका है. तो अब देखो मैं कैसे लिख रहा हूं. सिंस F प्लस डॉट इज ए फील्ड ना लिख के मैं लिख रहा हूं सिंस F इज अ फील्ड, क्योंकि ऑपरेशन बिल्कुल क्लियर है. Therefore, A dot alpha belongs to F for all A belonging to F for all alpha belonging to F. Is it true? थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन हम लिख रहे हैं, सट करके लिख रहे हैं ना. हम चाहते तो लिख देते A dot B belongs to F for all A comma B belonging to F. ऐसे लिख देना था बस. और ये क्या चीज है? ये है क्लोजर लॉ फॉर मल्टीप्लीकेशन विच होल्ड्स इन ए फील्ड. तो हम ए बी न लिख के ए अल्फा लिख दिए तो क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं. इंप्लाइज दैट, ध्यान से सुनिएगा, ए डॉट अल्फा बिलोंग्स टू एफ फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू के फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू एफ. अगर इसको हम ऐसे परिवर्तित कर दिए, देखो कहीं चेंज नहीं हुआ, जिसमें चेंज हुआ है उसे मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं बस. और ये चेंज जो हमने किया है ये जायज है. क्यों? क्योंकि के सब फील्ड होने के नाते सबसेट है F का. तो यदि कोई भी रिजल्ट होल्ड करता है F के सारे एलिमेंट्स A के लिए, तो वही रिजल्ट होल्ड करेगा K के सारे एलिमेंट्स A के लिए. अगर कोई रिजल्ट F के सारे एलिमेंट्स के लिए होल्ड करता है, संपूर्ण F में होल्ड करता है, संपूर्ण K में भी तो होल्ड करेगा. तो यही चेंज किया हमने, और इसके लिए इतना लॉजिक दे देना काफी है. सिंस K इज सबसेट ऑफ F. तो ये हो गया. देयरफॉर कुछ नहीं, बस छोड़ दो इसको. सेकंड एग्जाम हो गया. इसी स्टाइल में ये फॉर ऑल की जो चेंजिंग है, हम V3 के 4 एग्जाम्स भी स्टेब्लिश करेंगे. हाँ, केवल लिखने का करामात है इसमें. बहुत ही स्टाइल से आपको लिखना है, और स्टाइल से लिखना है कि मतलब जो हमें चाहिए, जो हमारे पास है, उसी को कन्वर्ट करना है लॉजिकली. V3 में नंबर 1, A डॉट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू A डॉट अल्फा प्लस A डॉट बीटा फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू F सेमीकोलन फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंगिंग टू F. लॉजिक में लिख रहा हूं सिंस F इज अ फील्ड. फील्ड है तो रिंग होगा, रिंग है तो उसमें लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करेगा. तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही तो है ये. हम इसको A डॉट B प्लस सी इक्वल टू A डॉट B प्लस A डॉट C फॉर ऑल A कामा B कामा C बिलोंगिंग टू F न लिख करके ऐसा लिख दिए हैं. इजी रिजल्ट हुआ है. देखो ध्यान से, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इन द फील्ड F ही लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा स्टाइल से लिखा हुआ है. स्टाइल से लिखना हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमको उसको बताना है कि लीनियर स्पेस के एग्जाम जैसा ही एग्जाम यहाँ भी रिजल्ट जैसा सब होल्ड कर रहा है. दिस स्टेटमेंट इंप्लाइज दैट A डॉट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू A डॉट अल्फा प्लस A डॉट बीटा फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू K सेमीकोलन फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंगिंग टू F. ध्यान से देख रहे हैं आप, सिर्फ हमने यहाँ चेंज किया. अंडरलाइन कर दो, अंडरलाइन कर दो नोट्स बनाते समय, ताकि आपको ये न लगे कि सर से गलती हो गई कोई, तो आप उसको सुधार दें.
तो यहाँ निशान निशान लगा रहेगा तो ये दिमाग में आएगी बात, निशान लगा इसका मतलब यहाँ कोई बात है। और ये आप किस आधार पे कर रहे हो, सिंस के इज सबसेट ऑफ एफ, इसलिए एफ के सारे एलिमेंट्स ए के लिए अगर कोई रिजल्ट होल्ड कर रहा है तो के सारे एलिमेंट्स ए के लिए भी वो रिजल्ट होल्ड करेगा। इसी प्रकार से सब लिखते चले जाइए। सेकंड, ए प्लस बी डॉट अल्फा, ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिख रहे हैं, इक्वल टू ए डॉट अल्फा प्लस बी डॉट अल्फा फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंगिंग टू एफ सेमीकोलन फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू एफ। कारण लिखिए ऐसा क्यों हो रहा है, सिंस एफ इज ए फील्ड, फील्ड में राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है। implies that the same statement a plus b dot alpha equal to a dot alpha plus b dot alpha for all a comma b belonging to k, ये चेंज किया हमने यहाँ पे, सेमीकोलन फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू एफ। ऐसा करने के पीछे क्या लॉजिक देंगे आप लॉजिक देंगे सिंस के इज सबसेट ऑफ एफ। थर्ड, ए डॉट ब्रैकेट बी डॉट अल्फा इक्वल टू ब्रैकेट ए डॉट बी देन डॉट अल्फा, ये एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लीकेशन है, फील्ड में है, होगा ना, फील्ड है तो रिंग होगा तो मल्टीप्लीकेशन के साथ सेमी ग्रुप बनाएगा, सेमी ग्रुप बनाएगा तो एसोसिएटिविटी होल्ड करेगा ही। फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंगिंग टू एफ सेमीकोलन फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू एफ। ठीक है भाई, लॉजिक लिखिए, सिंस के इज सबसेट ऑफ एफ, since f is a field, implies that a dot bracket b dot alpha equal to bracket a dot b then dot alpha for all a comma b belonging to k semicolon for all alpha belonging to f। लॉजिक फिर वही, since k is subset of f। एंड फोर्थ वन इज, यहां पे मैं तिरछा लिख दे रहा हूं, वन डॉट अल्फा इक्वल टू अल्फा फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू एफ, सिंस वन इज द यूनिटी ऑफ एफ। यूनिटी माने मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, ऐसा हो गया, यही तो प्रूव कर रहा था। तो देखो ये लिखावट की खूबी देखो, इस लिखावट को देख करके हम ये निष्कर्ष निकाल ले रहे हैं कि एफ इज ए फील्ड, f is a linear space over the field k। लास्ट में फिर लिखिए 10 f ब्रैकेट में k, f over k is a linear space, फील्ड अपने सब फील्ड पर लीनियर स्पेस बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, और इसी रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए हम कई एग्जाम्पल्स कोट कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स, वी नो दैट q कामा प्लस कामा डॉट सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स कामा एडिशन कामा मल्टीप्लीकेशन सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैपिटल C कामा एडिशन कामा मल्टीप्लीकेशन आर फील्ड्स। हम जानते हैं कि ये सब फील्ड्स हैं। ऑल्सो वी नो दैट Q is properly contained in real R which is properly contained in capital C। इसका मतलब देखो इधर, दिस इज सबफील्ड ऑफ R, दिस इज सबफील्ड ऑफ C, दिस इज सबफील्ड ऑफ C, देयरफॉर Q is a subfield of real R, Q is a subfield of capital C, and real R is a subfield of C। तो जो रिजल्ट अभी आप पढ़े थे उस हिसाब से लीनियर स्पेसेस बनाइए। हर फील्ड अपने सब फील्ड पर लीनियर स्पेस बनाता है। 10 Q इज ए सब फील्ड ऑफ R, तो R Q पर लीनियर स्पेस बनाएगा, R ओवर Q, C ओवर Q
एंड C ओवर R आर लीनियर स्पेसेस। देखो कितने खूबसूरती से हमें 3 लीनियर स्पेसेस मिल गए। मोरओवर, इस बात को और आगे बढ़ाइए, वी नो दैट एवरी फील्ड इज अ सबफील्ड ऑफ इटसेल्फ। हर फील्ड अपने आप का सब फील्ड होता है, हर फील्ड अपने आप का सब फील्ड होता है, यानी हर फील्ड अपने आप पर ही लीनियर स्पेस बनाएगा। दस Q ओवर Q, रियल R ओवर रियल R, और कैपिटल C ओवर रियल R, सॉरी कैपिटल C ओवर कैपिटल C आर लीनियर स्पेसेस, आर लीनियर स्पेसेस। तो लीनियर स्पेसेस के देखो कितने इजीली मुफ्त में हमें 1 2 3 4 5 6 एग्जाम्पल्स मिल गए, है ना। इसमें हम R और C को लेकर के बात को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। नोट, R ओवर R इज अ लीनियर स्पेस, है ना। ये C ओवर C इज अ लीनियर स्पेस, ये, और एक ये C ओवर रियल R इज अ लीनियर स्पेस। R R पर, C C पर, C R पर। तो एक कौतूहल मन में आ रहा है, एक कौतूहल मन में आ रहा है कि R C पर लीनियर स्पेस बनाएगा? नहीं बनाएगा। इज नॉट अ लीनियर स्पेस बिकॉज ये है ना वेक्टर स्पेस, R इज नॉट क्लोज्ड फॉर स्केलर मल्टीप्लीकेशन, एक्सटर्नल कंपोजिशन इज नॉट क्लोज्ड फॉर एक्सटर्नल कंपोजिशन, एक्सटर्नल कंपो लिख दे रहा है, कंपोजिशन, एज, जैसा कि एक्सटर्नल कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड होने का मतलब ये होता है कि फील्ड का एलिमेंट इनटू नॉन एम्प्टी सेट V का एलिमेंट बिलोंग्स टू V होना चाहिए। तो यहां पे ऐसा नहीं होगा। एज स्मॉल z बिलोंग्स टू कैपिटल C, फील्ड का एलिमेंट लिया, और इसका रियल नंबर के नाम पर कुछ ले लो, चलो अल्फा लिख दे रहे हैं, अल्फा बिलोंग्स टू रियल R, इंप्लाइज दैट इसका मल्टीप्लीकेशन करिए, z इंटू अल्फा, क्या ये भी R में है? किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन रियल नंबर में करोगे तो रियल नंबर आएगा क्या? नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। इट डज नॉट बिलोंग टू R। ये सारी बातें दिमाग में बैठा कर रखिएगा, ये अक्सर आपसे मुलाकात हो गई इसकी। थैंक यू वेरी मच।